अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जिसका गहरा संस्कार बना वह गहरा छेद बन गया, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी भी याद हो जाती है, हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी जो छोटी बातें थी, जिनका संस्कार हल्का बना, वह सब भूल गए, उनका हमें ध्यान ही नहीं। जब राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं, हृदय पर वह संस्कार बनता है, संस्कार हमारी आंखों से बनता है,
संस्कार हमारी जिह्वा से बनता है, ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बनता है उतनी मेमोरी गहरी स्टोर होती चली जाती है। अब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे प्राण वायु की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। क्षण भर को भी फिर नहीं भूलते। धीरे धीरे हमारी प्राण वायु ऊपर मस्तिष्क पर बहती है, पूरे सिर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब ये याद परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क पे चोटी के साथ आर पार छेद हो जाता है। अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में है। ये छेद इस अंडे के आकार के आर पार होता चला जाता है और फिर प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती है। कमर के बीच में इन अमृत बूंदों को टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब ये बूंद टपकती है तो रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंद के टपकने में है। इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ताल के साथ इक्वल इंटरवल पर टपकती है। अगर एक बूंद टपकी तो उसके 3 सेकंड बाद दूसरी, 3 सेकंड बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभव युक्त संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बकानी हो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती है। अमृत से ज्यादा आनंद वाली कोई दूसरी चीज ही नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। अमृत कैसे बरसता है? चुअत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ। ताल के माने इक्वल इंटरवल। तबले की ताल, हारमोनियम की ताल से जो रिद्म पैदा होता है उसको हम ताल कहते हैं। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का जपाजाप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर जवान से नहीं कह सकते। वह ध्वनि होती है शब्द उठत आसमानी हो। ये शब्द हमारे हर अंग से, हर चीज से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है। इसके आगे कहते हैं कि सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। मन ऐसे एकाग्र होकर रह जाता है अपने इष्ट में के चरणों में। मन ऐसे एकाग्र हो जाता है कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता, और मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मन एक अगाध समुद्र, और कैसा समुद्र? वेवलेस, जिसमें लहर नहीं, शांत समुद्र और इन्फिनाइट, जैसे का कोई और चोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार कर लेता है। आगे कहते हैं कि नई कुछ जात बखानी हो। इस आनंदमयी अवस्था को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव करने की चीज है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी पैदा होती है, सूर्य जैसी रोशनी पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन कहीं अमृत रस बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई? वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने भी यही बात कही है। ऐसी बात नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने इसका अनुभव किया हो, मुसलमान संतों ने भी इसका अनुभव किया है।
अनुभव के बाद उन्होंने लिखा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, लीन हो गया और रूह भी लय हो गई अपने इष्ट देव के चरणों में, तब मैं अकेला होता हूं और मेरा प्रियतम परमात्मा होता है। इस बीच ना कोई दूसरा ख्याल रहता है, ना विचार, ना कोई दूसरी लहर। ऐसे अनुभव प्राप्त किए। एक और सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौज ही साहिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा किनारा और क्या होगा। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है, कीलक मंत्र के माने कील देना, ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा की याद बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई बर में से छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है कि अरे क्या हुआ। अगर सदगुरु का सहारा लिए है, अभ्यास करता रहता है, नहीं छोड़ता, तो अक्सर ऐसा होता है। हमें पूरी कोशिश करके धीरे धीरे इस कीलक मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके सिद्ध करने की पहचान यही है कि रह रह के परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार के कार्य करते प्रभु की याद साथ साथ बनी रहेगी। ये इसकी परीक्षा है कि सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने इसे संत का दरवाजा बताया है। ऐसा अनुभव हो गया, उसे हम संत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए इम्प्रिंट हो गई, छूटेगी नहीं, इसलिए हम उसे संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये अंत नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है, अवले मां आखिरी हरमुनिस्त, आखिरी मां जेवे तमन्ना तहिस्त। जहां सारे योगी लोग अपना अंत मानते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। योगी लोग इसे अपना अंत मानते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये तो हमारी शुरुआत हुई। संतों का दरवाजा क्या है? ये तो असली अभ्यास अब शुरू हुआ कि हमारा अंत क्या है, कि इच्छाओं की समाप्ति, ये हमारा अंत है। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह का, इच्छाओं का बिल्कुल समूल नष्ट हो जाना, इच्छाओं का न रहना, या उसके ऊपर आपका कोई असर ना होना, उन इच्छाओं का आपके हृदय पे कोई संस्कार न बने, आपके ऊपर असर न होना, एक ही बात है। आपके हृदय पे संस्कार न बने, कोई असर न हो, यही हमारा आदर्श है। ऐसे प्रभु के चरणों में रख के रह जाए कि सिवा उसके कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाएं, जो तू चाहे वही हो। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अदब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। यही मेरी एक इच्छा है कि सिवा तेरे कुछ नहीं चाहिए, सिवा तेरे चरणों के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं। लेकिन तेरे चरणों की रज मिलती रहे, वह मुझसे छिन न जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास, साधन, जो भी कुछ आप कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में एक सुंदर बात बताई कि देखो, इसमें भी आनंद है, ध्यान योग में बहुत आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है, लेकिन इसकी चाहत भी छोड़ दीजिए।
इसकी चाह भी मत करिए, ये भी शरीर से आ रहा है। प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है, उसी का आनंद है। शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है ना आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। आनंद आता है उसमें अपने आप को भूल नहीं जाता। वह प्रभु के चरणों को कस के पकड़ता है और धीरे और कस के हर हाथ में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ता है तो जितने हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, आध्यात्मिक चक्र जिन्हें कहते हैं, वे खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शुद्ध और क्रियाशील होने शुरू हो जाते हैं। जब साधक यहां तक पहुंचता है तो खुल तो गए हैं, अब उनमें शुद्धता और शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुलते जाते हैं, शुद्ध बनते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता है, चक्र और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र सिद्ध करना। जब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसे साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है, उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है, प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है। जो भी उस तेज पुंज में आता है वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाता, वह कुछ ना कुछ वहां से लेकर जाता है। जितनी ऐसे संत की सोहबत की जाए, सानिध्य किया जाए, उतना ही फायदा होता है। ये अभ्यास में सफलता की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय भी है। ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसके चारों तरफ आत्मा का ऑरा हो, जिसके पास बैठकर अपने आप ही आनंद बनता हो। ऐसे संत को मत छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहिए। यदि ईश्वर चाहेगा बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। धीरे धीरे आपका दीपक अच्छी तरह जल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। उसमें शक्ति पैदा होगी, जो आपके संपर्क में आएगा वह खाली नहीं जाएगा। ऐसे एक नहीं अनेक ज्योतियां हमारे देश को बड़ी आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं, जिससे खुद का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो। खुद व खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहां बैठे, जिससे बात करें, वे आपकी तरफ आकर्षित हो। आप में एक आकर्षण पैदा हो जाए, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाए। ऐसे साधक को अनुभव होता रहता है। ये अनुभव होता रहता है कि कोई चुंबकीय शक्ति शरीर के अंदर खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें। हमें 3 मंत्र सिद्ध करने हैं। पहले बीज मंत्र के काबिल बने, अपने आप को बनाइए और तब तक चैन ना लें जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए। मैंने आपको बताया कि उपदेश तो हर को लगा देते हैं, लेकिन राम नाम से नहीं लगेंगे तो कैसे होगा। लेकिन फिर फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, तब समझिए कि बीज मंत्र मिल गया। ये पता चल जाता है कि बीज मंत्र कब मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, छिपाई थोड़ी रहता है। आपको पूजा के माध्यम से पता चल जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो चलती हैं। मैंने आपके सामने ये 3 मंत्र रखे। पहला बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र। कैसे हमें अपने अंदर शक्ति पैदा करें, वे अट्रैक्शन पैदा करें, जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हो और आकर्षित हो करके उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस है। तुरीयावस्था, तुरीयातीत। पहले हम यहां तक तो हो लें, तुरीया का तो फिर बाद में करेंगे। पहले खुद का कल्याण और फिर औरों का कल्याण करना शुरू करें।
फिर वे अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आज मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में इन 3 मंत्रों का बहुत गूढ़ रहस्य है। मैंने बताया बहुत सी चीजें, बहुत से जाप जो हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर हम उन जापों को अपनाते हैं, हमारा काम जल्दी बन जाता है। अगर इधर उधर जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। अगर उसकी माँ का दूध उसको मिलता है तो वह निरोग फलता फूलता है। और कहीं दूध नहीं मिला, गाय का या सूखा दूध पिलाया, सही तंदुरुस्ती नहीं रही। ऐसे जिस सदगुरु से आपको बीज मंत्र मिला है, जिससे आध्यात्मिक जीवन मिला, उसके दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है उसी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और ठीक अभ्यास करेंगे, आपको विशेष लाभ का अनुभव होगा। अगर इधर उधर भटकेंगे तो कोई फायदा नहीं। बहुत सी चीजें मिल जाएंगी तो उतना लाभ शायद नहीं होगा, उतनी जल्दी लाभ ना हो जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देने वाली माँ के दूध का सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, सबसे भले है मूढ़ मत जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगत का व्याप्ति है वे भ्रम में ही रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां, कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़ मत है कम से कम लगा तो रहते हैं, तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे। और एक बात और कहते थे कि हमें अपना पात्र बनाना है, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, 9 नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।